सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और चलो अब हम अगले पाठ पे आज चलते हैं और इस पाठ में देखते हैं हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो आओ बच्चों, पाठ नंबर 5 धातु परिचय। इसमें हम संस्कृत में ये जानेंगे कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। धातु में कुछ शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्दों का जो अर्थ होता है वो शब्दांश प्रत्यय लगाकर क्रिया के अन्य रूप बनाए जाते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया पुरुषों प्रथम, मध्यम तथा उत्तम में तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग कर्ता के अनुसार चलती है। बच्चों, नीचे क्रियाओं की कुछ धातुएं वचन एवं पुरुष के अनुसार दी गई है, इनका अध्ययन कीजिए। धातुः पुरुषः यानी कि पर्सन, धातुः यानी कि रूट, और एक वचन यानी कि सिंगुलर, द्विवचन यानी ड्यूअल, और बहुवचन यानी कि प्लूरल, जो हमने पिछले पाठ में समझा था बच्चों। धातु रूट पठ यानी कि पढ़ना, प्रथमः और प्रथमः पठ जमा अति, तो बन गया पठती। हिंदी में उसे कहेंगे पढ़ता है। और बच्चों पठ जमा अतः बन गया पठतः, जिसे हिंदी में कहेंगे दो पढ़ते हैं। अब बच्चों बहुवचन में क्या हो जाएगा, पठ जमा अंति, तो ये बन जाएगा हिंदी में पठंती, कई पढ़ते हैं। पठंती, और हिंदी में इसको कहेंगे कई पढ़ते हैं, मतलब एक दो नहीं, कई पढ़ते हैं। इसी तरह से बच्चों मध्यमः पठ जमा असी बन गया पठसी। तुम पढ़ते हो, जैसे हम किसी को कह रहे हैं तुम पढ़ते हो, वैसे ही पठ असी पठसी। इंग्लिश में बोलेंगे तो यू रीड। ऐसे ही पठ जमा अथः बन गया पठतः। पठतः, पठतः यानी कि तुम दो पढ़ते हो, दो लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में उसको बोलोगे आप यू टू रीड, और हिंदी में बोलोगे तुम पढ़ते हो। ऐसे ही पठ जमा अथ हो गया पठथ, जिसमें कि एक या दो नहीं, तुम सब, हिंदी में बोलोगे तुम सब पढ़ते हो, और इंग्लिश में बोलोगे यू ऑल रीड। अब प्रथम, मध्यम, उत्तम में उत्तमः, जैसे इसमें आप आ गया पठ जमा आमी, हो गया पठामी। मैं पढ़ता हूँ, अपने को कह रहा है मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में बोलेगा आई रीड। पठ जमा आवह पठावह, हम दो पढ़ते हैं, हिंदी में हो गया हम दो पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे वी टू रीड। बच्चों अब आ गया पठ प्लस आमह, पठामह। संस्कृत में ऐसे बोलेंगे, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे हम सब पढ़ते हैं, वी ऑल रीड, वी ऑल रीड। फिर गम गच का मतलब क्या हुआ हिंदी में, जाना। गम गच यानी कि जाना, टू गो। अब प्रथमा में कैसे होगा, प्रथमा में कहेंगे गच जमा अति, इसको हिंदी में बोलेंगे गच्छति। संस्कृत में बोलेंगे गच्छति, और हिंदी में बोलेंगे जाता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे गोज। बच्चों
गच्छ जमा अतः गच्छतः। इसमें दो लोगों की बात हो रही है, तो हम हिंदी में इसे कहेंगे वे दो जाते हैं, और इंग्लिश में हम बोलेंगे दे टू गो। अब देखो बच्चों, गच्छ जमा अंती गच्छन्ति, संस्कृत में तो गच्छन्ति बोलेंगे, और हिंदी में इसे कहेंगे वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं, दे ऑल गो। इंग्लिश में कहेंगे दे ऑल गो। अब बच्चों, मध्यमः के हिसाब से अगर हम देखें तो हम बोलेंगे गच्छ जमा असि। संस्कृत में क्या बन गया? गच्छसि। और अगर इसे हिंदी में कहेंगे तुम जाते हो, तुम जाते हो, इंग्लिश में इसे बोलेंगे यू गो। बच्चों, अगर गच्छ जमा अथः हुआ तो ये हुआ गच्छथः, और हिंदी में इसे कहेंगे तुम दो जाते हो, तुम दो जाते हो। यू इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे बच्चों यू टू गो। अब देखो यहाँ पे बच्चों, गच्छ जमा अथ हो गया संस्कृत का वर्ड गच्छत, और इसे अगर हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे तुम सब जाते हो, और इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? यू ऑल गो, यू ऑल गो। उत्तम, उत्तम में अगर कहेंगे तो कहेंगे बच्चों गच्छ जमा आमी, तो हो गया संस्कृत का वर्ड गच्छामी, और हिंदी में इसे कहेंगे जाता हूं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे आई गो। ये देखो बच्चों, गच्छ जमा आवह, तो ये बन गया वर्ड संस्कृत का गच्छावह, और इसे हिंदी में हम कहेंगे तो कहेंगे हम दो जाते हैं, हम दो जाते हैं, वी टू गो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, गच्छ जमा आमह, तो हो गया गच्छामह संस्कृत का, और हिंदी में इसे कहेंगे तो बोलेंगे हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे तो बोलेंगे वी ऑल गो। अब बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं अन्य कुछ धातुएं एवं उनके क्रिया रूप, सम अदर रूट्स एंड देयर फॉर्म्स। लिख लिखना, टू राइट, इंग्लिश में बोलेंगे टू राइट, और हिंदी में बोलेंगे लिखना। अब पुरुष के हिसाब से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बच्चों, प्रथमः एक वचन के हिसाब से इसको कहेंगे लिखति, द्विवचन के हिसाब से कहेंगे बच्चों लिखतः, बहुवचन के हिसाब से क्या कहेंगे? लिखंती। एक वचन में हो गया लिखसी, लिखतः, लिखथ, और बच्चों उत्तम मध्यम में तो हो गया लिखसी, लिखतः, लिखत, और उत्तमः में हो गया लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब धाव यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे दौड़ना और भागना, और इंग्लिश में इसे कहेंगे टू रन। प्रथमा धावती, धावतः, धावन्ति। मध्यमा धावसी, धावथः, धावत। बच्चों, अब उत्तमः के हिसाब से बोलेंगे तो बोलेंगे धावामी, धावावह, धावामः। ठीक है बच्चों। अब देखो पच यानी हिंदी में इसे कहेंगे पकाना, खाना, और इंग्लिश में इसे कहेंगे टू कुक। अब प्रथमः के हिसाब से पचती, पचतः, पचान्ति, पचन्ति। मध्यम के हिसाब से पचास, पचसी, पचथः, पचथ। उत्तम के हिसाब से पचामी, पचावह, पचामह। ठीक है बच्चों।
यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे गिरना, इंग्लिश में इसे कहेंगे टू फॉल। प्रथमा के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पत का हो गया पतति, पततः और पतंती। मध्यम के हिसाब से हो गया पतसी, पतथः, पतथ। और बच्चों उत्तम के हिसाब से हो गया पतामी, पतावह, पतामह। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों अभी इस पाठ के अंदर हमने जो है अन्य कुछ धातुओं के बारे में, अन्य कुछ धातुओं के बारे में और उनके जो क्रिया के रूप हैं अलग अलग, उनके बारे में समझा और जाना। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इस अध्याय में आपको जो भी जानकारी मिली है उससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर अगले अपने पाठ में, और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।